माता सती को अपना शरीर का परित्याग क्यों करना पड़ा, इसके पीछे भी कथा है। इसलिए कभी भी किसी को भी किसी के भी इष्ट का अपमान नहीं करना चाहिए। एक इष्ट के अपमान करने के फलस्वरूप माता सती को अपना देह त्याग करना पड़ा। कथा है, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। त्रेता युग की बात है। कुंभज ऋषि के यहाँ से सत्संग करके भूत भावन भगवान भोलेनाथ अपने धाम की ओर जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने राम जी को वन में विचरण करते देखा। राम जी के सहित लक्ष्मण जी को वन में विचरण करते देखा। कैसे? बोले राम जी की स्थिति क्या थी? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैने। पक्षियों से, लता पताओं से, वृक्षों से, चट्टानों से, सबसे राम जी पूछ रहे हैं, तुम देखी सीता मृग नैनी, क्या आपने हमारी सीता को, हमारी जानकी को देखा है क्या? भोलेनाथ ने राम जी के सहित लक्ष्मण जी को देखा, तुरंत जयकारा लगा दिए, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। सच्चिदानंद भगवान की जय। भोलेनाथ जयकारा लगाते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन, सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। माता सती के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। सच्चिदानंद तो अभी तक हम इन्हीं को समझते थे। माता सती भोलेनाथ को ही सच्चिदानंद समझती थी। पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमात्मा भोलेनाथ को ही समझती थी। माता सती ने पूछा, आप किनके लिए जयकारा लगा रहे हैं? किनको देख करके आप जयकारा लगा रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा, सामने देखो, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। ये राम जी हैं, बड़े वाले जो हैं ना, ये राम जी हैं, ये मेरे इष्ट हैं, मेरे इष्ट देव हैं, यही सच्चिदानंद है। माता सती के मन में विकार आ गया, नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। माता सती ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। भोलेनाथ ने कहा, देखो देवी, ये हमारे इष्ट देव हैं, ये हमारे राम जी हैं, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र हैं, राम लक्ष्मण जी। ये अपने पत्नी सीता के वियोग में, सीता की खोज में वन विचरण कर रहे हैं। ये वही राम जी हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं, पूर्ण धर्म के स्वरूप हैं। राम जी स्वयं धर्म के साक्षात विग्रह हैं। रामो विग्रहवान धर्मो, राम जी धर्म के स्वरूप हैं। बोले पूर्ण ब्रह्म यही है। माता सती के मन में विकार आने लग गया। नहीं, भोलेनाथ समझ गए, मेरी बात पर इन्हें भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। भोलेनाथ ने कहा, देवी, जो तुम रे मन अति संदेह हो, जो तुम अति संदेह हो, जो तुम रे मन अति संदेह हो, जो तुम रे मन अति संदेह हो, तो की न जाए परीक्षा ले 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 हो। भोलेनाथ कहते हैं, देवी, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, आपके मन में यदि इतना ज्यादा संशय ही है, तो कि न जाए परीक्षा ले, तो आप जाकर के परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? भोलेनाथ ने ऐसा इसलिए कहा, इन्हें लगा कि हमारी बात पर भरोसा हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा। पर माता सती परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई, आगे बढ़ चली, राम जी के पास गई। राम जी के पास पहुंचती हैं, इन्होंने राम जी के साथ छल किया। क्या छल किया? माता जानकी का स्वरूप बना करके राम जी के समक्ष पहुंचती हैं परीक्षा लेने के लिए। क्या? यदि ये पूर्ण ब्रह्म होंगे, वही सच्चिदानंद होंगे, तो ये समझ जाएंगे, जान जाएंगे कि मैं सती हूँ, मैं सीता नहीं। माता सती जी माँ जानकी का स्वरूप बना करके राम जी के पास पहुँचती हैं, सीता जी के जैसा व्यवहार करती हैं। पर राम जी तो समझ गए, ये माता सती की लीला है। राम जी माता सती को माता सती के नाम से पुकारते हैं, जानकी का स्वरूप देख करके जानकी के नाम से नहीं पुकारते हैं। क्या कहे ओ बहोरी कहाँ वृष को, कहे ओ
विपिन अकेली फिरहि के तू, विपिन अकेली फिरहि केन तू, विपिन अकेली फिरहि के तू, विपिन अकेली फिरहि के तू। कहे बहोरी कहाँ वृष के तू, दक्ष नंदिनी भोलेनाथ की अर्धांगिनी माता सती जी कहे बहोरी कहाँ वृष के तू। विपिन, विपिन माने होता है वृंदा विपिन बिहारी, विपिन माने होता है वन। कहते हैं विपिन अकेले फिरहि के ही है तू, आप ऐसे घनघोर जंगल में अकेली क्यों विचरण कर रही हैं, अकेली कहाँ घूम रही हैं। माता सती जी को बड़ी शर्म आई, बड़ी लज्जा आई, हमने क्या कर दिया। शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पाई। राम जी ने पूछा भोलेनाथ कहाँ है। माता जी ने कहा यहीं पास में ही। हमारी इच्छा हुई कि नजदीक चल करके, समीप चल करके आपको प्रणाम कर लिया जाए। और इतना कह करके माता सती जी भोलेनाथ के पास वापस लौट कर आती है। भोलेनाथ ने कहा देवी परीक्षा ले आई। लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। आपने किस विधि से परीक्षा लिया, हमारे इष्ट देव श्री राम जी की परीक्षा आपने किस विधि से लिया, सब कुछ सच कहो। माता सती जी क्या कहती हैं पता है, झूठ बोल दिया। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, परीक्षा नहीं लिया। भोलेनाथ ने कहा परीक्षा नहीं लिया, किस लिए गई थी, परीक्षा लेने के लिए ही तो गई थी। बोले नहीं, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, परीक्षा नहीं लिया। नहीं, फिर क्या किया। बोले बस कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई, जैसे आप प्रणाम करते हो बस वैसे प्रणाम की ओर चली आई। भोलेनाथ ने कहा आपने जो कहा है वो सब कुछ सच होगा, मुझे पता है, मुझे ऐसा विश्वास है कि आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। भोलेनाथ ने समाधि लगा करके सब लीला देखा, उनको सब दिखाई पड़ गया कि सती ने राम जी की परीक्षा ले लिया, राम जी के साथ कैसा छल किया, माँ जानकी का स्वरूप बनाया। राम भोलेनाथ सब समझ गए, सती ने हमसे झूठ बोल दिया। ऐसी समाधि लगाए, समाधि लगी 87,000 संवत तक भोलेनाथ की समाधि लगी। और 87,000 संवत के बाद तजी समाधि शंभु अविनाशी, भोलेनाथ समाधि से उठे। क्या किए, समाधि से उठे, राम राम सुमिरन करते हैं, भोलेनाथ बार उच्चारण करते हैं। माता सती ने समझ लिया, जाने सती जगतपति जागे। भूत भावन भगवान भोलेनाथ की समाधि टूट चुकी है। अभी तक भोलेनाथ ने माता सती को अपने हृदय में स्थान दे करके रखा था। भोलेनाथ समझ गए सती ने हमसे झूठ बोला है, सती ने हमारे इष्ट श्री राम जी का अपमान किया है। आज से भोलेनाथ ने माता सती को अपने हृदय से बाहर स्थान दे दिया, हृदय के स्थान से बाहर कर दिया। इसलिए अपने पतियों से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, जरूरत पड़े तो फिर बोल भी लेना चाहिए। जाने सती जगतपति जागे। भोलेनाथ ने आज माता जी को अपने हृदय से बाहर निकाल दिया। माता सती जी समझ गई कि भोलेनाथ ने अपने हृदय से हमें बाहर निकाल दिया है। वहां पर हठ करने का कारण केवल यही था। माता जी समझ गई थी कि मुझे भोलेनाथ अपने हृदय से बाहर कर दिए, तो ऐसे शरीर को अब रख करके क्या करना, इसलिए माता जी ने हठ किया। क्या माता जी नहीं जानती थी, वो तो जगत जननी जगदम्बा पराम्बा है, वो क्या नहीं जान सकती, सब कुछ उन्हें पता था। पर माता जी जानती थी कि भोलेनाथ के हृदय में अब मेरा स्थान नहीं है, इसलिए इस देह को भी रखना उचित नहीं है, इसलिए माता जी ने हठ किया। और देखो राम जी ने देखा कि भूत भावन भगवान भोलेनाथ ने समझाया कि सोई मम इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, वो राम जी मेरे इष्ट हैं। माता सती जी ने हमारे भोलेनाथ की बात नहीं मानी, भोलेनाथ की बात का अपमान किया, भोलेनाथ का अपमान किया, राम जी के इष्ट का अपमान किया। तो इसके फलस्वरूप और भोलेनाथ ने देखा कि हमारे इष्ट राम जी की परीक्षा लेने गए, स्वरूप भी कैसा बनाया, माता जानकी का स्वरूप। इसके फलस्वरूप माता सती को अपना देह त्याग करना पड़ा। कभी किसी के इष्ट का